भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। चले, एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें। पहले से ही लाइफ के बाजे बजे हुए हैं, ऊपर से 14वीं अगस्त आ रही है, अब पता नहीं कितनी पापा और सुननी पड़ेगी। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। अपने को उनकी जान मन के खा रहे सियासतदान, जीवे जीवा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान से जिंदाबाद देकर मार दिया लॉर लॉर है और कराची उसका शोर है, कमा के देता है। जो गया उसका कोई गम नहीं, वो जाए उससे भी कम नहीं। बजाते रहो, सामने वाले ही तपाते रहो, जिसकी तबरी अपने घर जाए, बुरा नहीं मानना। मांग रहे कभी उस कंट्री से कभी उसका। अभी सऊदी अरब ने ऐसा करारा हाथ पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा है कि लाओ हमारे पैसे वापस करो, और हम उनको क्या कह रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि जी सऊदी अरब बहुत परेशान था, सऊदी अरब के पास पैसे नहीं थे, यानी सऊदी अरब हमसे भी ज्यादा परेशान था, सऊदी अरब के पास हमारे से भी कम पैसे थे। हाँ, मैं तो सुन के मुझे तो मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। 14 अगस्त आने वाली है, अभी तक बाजा नहीं लिया है, पता नहीं क्या सोचेगा कायदे आज़म मेरे बारे में। उनको क्या कह रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि जी सऊदी अरब बहुत परेशान था, सऊदी अरब के पास पैसे नहीं थे, यानी सऊदी अरब हमसे भी ज्यादा परेशान था, सऊदी अरब के पास हमारे से भी कम पैसे थे। हाँ, मैं तो सुन के मुझे तो मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, और मैं तो कोई 10-12 घंटे रोती रही हूँ सऊदी अरब के लिए। ये भी कंफर्म कर लो ठीक है, और ये भी कंफर्म कर लो ये 14 अगस्त किस तारीख को है यार, ये भी पता कर लो, क्योंकि उस दिन तो भी छुट्टी होता है। और 14 अगस्त किस तारीख को है ये भी पता कर लो। 14 अगस्त तो 19 तारीख को होगा इंशाल्लाह, और नमाज 8:30 बजे होगी। कुछ जानते हैं वो कौन थे? हाँ, काजी आज़म बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पक्सर बनाया और काजी ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं, अगर बताते तो हम नहीं पा देते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी कितनी नमूना कौम है वो आपने उसका नमूना देख ही लिया होगा इन सारी क्लिपिंग्स में। और पाकिस्तान का आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और ये लोग मना रहे हैं, और जिस तरह से मना रहे हैं वो भी आपने देख ही लिया होगा। ये पूरी तरह से एक नमूना कौम है, पूरी तरह से जाहिल कौम है, जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती किसी भी चीज़ के बारे में, बस इन लोगों को बोलना होता है। अब ये लोग अपने ही इंडिपेंडेंस डे का मजाक उड़ा रहे हैं, और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, हमें सबको पता है कि यहाँ पे मतलब अकल नाम की जो चीज़ होती है उससे दूर दूर तक पाकिस्तानियों को कोई लेना देना नहीं है। और करप्शन इतना ज़्यादा है कि अब इनके जो लोग हैं वो इनके नेताओं को ही गालियाँ दे रहे हैं। ये सारी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में कितना पछता रहे हैं। जो लोग 47 में चले गए थे वो किसी भी तरह से अब भारत वापस आना चाहते हैं, उसके लिए मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है एक जेल, एक नर्क बन के रह गया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। जानते ही हैं कि यौम आज़ादी है, 14 अगस्त यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, और जिसकी के आज रात 12 बजे से तमाम लोग जो है जश्न मनाना शुरू करेंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे, पार्टीज होंगी, ढोल ढमक्के, म्यूजिक, सब कुछ, और हर तरफ से मुबारकबादें एक दूसरे को कि जी जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो मेरी तरफ से भी तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में नहीं रहते और किसी और कंट्री में रहते हैं, उनको बहुत बहुत 14 अगस्त की मुबारकबाद के जश्न आज़ादी जो है हम मना रहे हैं। और हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है इस तरह की, और हम माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुली दुनिया के नक्शे पे मौजूद हैं, और सब लोग हमारी तरफ बड़े अच्छे अंदाज से देखते हैं और बड़ा सब हमसे इम्प्रेस होते हैं, और सब हमारे जैसा बनना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल, आप लोग जानते ही हैं कि इतने साल जो गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 1947 से लेकर अगर हम 2020 तक का थोड़ा सा जायजा लेते हैं आज, और देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, क्या ये वही पाकिस्तान है जो मिस्टर जिन्ना ने बनाना चाहा था? क्या ये वही पाकिस्तान है
जिसका सोचकर मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद और दिल्ली से यहाँ पर आए थे, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनको लेके यहाँ आए थे, जो भी कह रहे हैं, और बहुत से लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आए थे ये सोचकर कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री उनको मिलेगी, एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी और वो वहां पे बहुत आराम से रहेंगे और बहुत मिलजुल के रहेंगे। और जब पाकिस्तान बना उस वक्त की अगर आप बिल्कुल शुरू की अगर आप स्पीचेस उठा के देखें, तकरीरें देखें उठा के मिस्टर जिन्ना की, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि यहाँ पे जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं उनको इजाज़त है कि वो अपने टेम्पल्स पे जा सकते हैं, वो अपने तरीके से रह सकते हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है कि ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए कि अहमदीस जो है उनको जब भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मान लिया, हम तो हर किसी को काफिर बताते हैं, आपस में भी हम एक दूसरे को, जो मुस्लिम्स आपस में हैं, हम तो एक दूसरे को भी मुस्लिम नहीं मानते। हर कोई जो है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, मुझे तो सारे फिरकों के नाम भी नहीं आते। इसका मतलब है कि मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ इस सिलसिले में। लेकिन ये जरूर है कि हम एक दूसरे को अपने तौर पे काफिर जरूर समझते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदीस जो है वो नॉन मुस्लिम है। चले, मान लिया, उन्होंने कहा, हमने मान लिया। लेकिन भुट्टो ने ये तो नहीं कहा था कि अहमदीस इंसान ही नहीं है। हमने उनको मुसलमान तो किया, हमने तो उनको इंसान समझना भी छोड़ दिया। आज भी मैं न्यूज देख रही थी ट्विटर के ऊपर कि एक 60+ उनकी उम्र थी उन साहब की, और उनको मार दिया गया, गोली मार दी गई सिर्फ इस वजह से कि वो अहमदी थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उस चीज में बिलीव नहीं करते थे जिसपे आप करते हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? इतने सालों में ये कौन सा पाकिस्तान हमने बनाया है? उसके बाद पारसी कहाँ गए? अच्छा जी, हिंदुओं के लिए तो हमारे पास कहानी मौजूद है। हमें कोई पूछे हम कह देते हैं जी हिंदू तो बहुत थे हमारे पास, साथ आए थे हमारे, लेकिन क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया और आधे से ज्यादा उठ के बांग्लादेश चले गए। ये झूठ हम हर जगह बोलते हैं, अपने साथ भी बोलते हैं, और अपने साथ जो हमारे साथ लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया के हों, बाहर के मीडिया के हों, पाकिस्तान के मीडिया के हों, ये झूठ हम पूरे धड़ल्ले के साथ उनको भी बोल देते हैं कि जी वो हिंदू जो थे ना वो तो जी वहां चले गए बांग्लादेश। चले, मान लिया हिंदू बांग्लादेश चले गए, तो फिर मुझे बताइए पारसी कहाँ गए? कराची में पारसी कंपाउंड क्यों खाली है? क्यों पारसी या कोई और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो आके अपनी बात क्यों नहीं कर पाते? और यहाँ पे जो थोड़े बहुत हिंदू रह गए हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनका मंदिर नहीं बनने दे रहे। चले, मत बनने दे मंदिर, लेकिन आप लोगों ने और क्या किया उनके साथ? पेशावर में और कई जगहों पे उनको आपने शमशान घाट तक नहीं दिया है कि अगर उनके किसी की डेथ हो जाए तो वो अपनी रसूमात तक नहीं कर सकते, उसके लिए उनको कई कई मील दूर जाना पड़ता है, और उसकी आपको कोई शर्म, कोई गैरत यहाँ पे नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं? हिंदुओं का तो बहुत इंडियन मीडिया ने उठाया कि जी हिंदुओं की लड़कियां उठा के ले जाते हैं, साल में 1000 लड़कियां उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा देते हैं, उनकी शादियां करवा देते हैं। मियां मिट्टू जैसे आदमी के साथ हमारे पॉलिटिशियंस तस्वीरें खिंचाते हैं, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उधर हम कहते हैं नहीं जी वो बच्चियां तो इस्लाम से इम्प्रेस हो जाती हैं इसलिए वो ऐसा करती हैं। तो कोई लड़का इम्प्रेस क्यों नहीं होता? कोई बड़ी उम्र की औरत इम्प्रेस क्यों नहीं होती? कोई बड़ी उम्र का आदमी इम्प्रेस क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं अपने मजहब बदलते? सिर्फ छोटी उम्र की बच्चियां क्यों बदलती हैं? चले, हिंदू भी गए साइड पे, अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस के साथ भी यही कुछ होता है, क्रिश्चियंस की भी लड़कियां उठा के ले जाता है, ले जाई जाती हैं, और उनका भी इसी तरीके से मजहब जो है बदलवा के उनकी भी शादियां करा दी जाती हैं किसी भी मुस्लिम के साथ। उसमें भी हमारा वही स्टेटमेंट है, हम तो बहुत हसीन लोग हैं ना, हमें तो बस देखते ही हर मजहब के लोगों को हमसे प्यार हो जाता है और बस वो हमसे शादियां करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। चले, एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें? पहले से ही लाइफ के बाजे बजे हुए हैं, ऊपर से 14 अगस्त आ रही है, अब पता नहीं कितनी पापा और सुननी पड़ेगी। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है।
ये किसी के समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। अपने को उनकी जान मन के खा रहे सियासतदान, जीवे जीवा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के जिंदाबाद देकर मार दिया। लॉर है और कराची उसका शोर है, कमा के देता है। जो गया उसका कोई गम नहीं, वो जाए उससे भी कम नहीं। बजाते रहो, सामने वाले ही तपाते रहो। इसकी तबरीयत में घर जाए, बुरा नहीं मान।